नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन राजेश कुमार के साथ। 10 जून बुधवार का दिन है। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। आज शनि जयंती और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक साथ हैं। ये एक दुर्लभ संयोग है जो करीब 148 वर्ष के बाद बना है। ये मौजूदा वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में यूं भी ग्रहण का धार्मिक महत्व कुछ ज्यादा ही है। भारत की बात करें तो आज यानी 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही दिखाई देगा। ये दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 पर खत्म हो जाएगा। दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। चलिए अब आपको हिमाचल व देश भर के अभी तक के घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को मास्क से छुटकारा, आ गई नई गाइडलाइंस। नूरपुर की पंचायतों व नगर परिषद क्षेत्र में मैं स्वस्थ मेरा वार्ड स्वस्थ अभियान शुरू, 100% टेस्टिंग पर इनाम मिलेगा। मनाली लेह मार्ग पर जल्द ही सुहाने सफर का आनंद लेंगे सैलानी, बीआरओ जवान मुहिम में जुटे। दैनिक मौतों ने ध्वस्त किया अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 6148 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, सड़कों पर जलभराव, रेलवे ट्रैक डूबे। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना काल में मास्क को लेकर आई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा सकती है, लेकिन पेरेंट्स व डॉक्टर की निगरानी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आज जारी की गाइडलाइंस में मास्क पहनने के लिए उम्र निर्धारित की है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों में कोरोना संक्रमण को लेकर इलाज व बचाव के लिए गाइडलाइंस दी गई है। इसमें कहा गया है कि संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और संक्रमण की जांच के लिए सीटी स्कैन का भी तर्कसंगत तरीके से उपयोग किया जाएगा। गाइडलाइंस में बच्चों के कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए स्टेरॉइड को नुकसानदायक बताया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए डीजीएचएस ने स्पष्ट कहा है कि 3 साल से 18 साल के आयु वर्ग में इससे सही होने के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल न किया जाए। जिला कांगड़ा में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों की तर्ज पर नगर परिषद क्षेत्र में भी मैं स्वस्थ मेरा वार्ड स्वस्थ अभियान शुरू हो गया। 100% टेस्टिंग करवाने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य को विकास के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। गांव के साथ शहरों को भी कोरोना मुक्त बनाना जरूरी है। बता दें कि 10 जून से पंचायतों में चलाए जा रहे इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए वन मंत्री राकेश पठानिया व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। संक्रमण को प्रारंभिक तौर पर ही फैलने से रोकने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक लड़ाई है, इसलिए जरूरी है कि सभी स्वस्थ रहें और एक दूसरे से व्यक्ति को संक्रमण ना हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण जरूरी है। देश विदेश के सैलानी जल्द ही मनाली लेह मार्ग पर सुहाने सफर का आनंद ले सकेंगे। कोरोना से बिगड़े हालात सामान्य हो रहे हैं, वहीं सीमा सड़क संगठन बीआरओ सफर को सुगम बनाने में जुट गया है। सभी दर्रों की बहाली करने के बाद बीआरओ सड़क सुधारने में जुट गया है। अटल टनल के निर्माण से 46 किलोमीटर सफर कम हो गया है, साथ ही 4 घंटे समय की भी बचत हुई है। मनाली लेह मार्ग पर अब 430 किलोमीटर लंबा रह गया है। इस मार्ग पर बीआरओ ने दारचा, जिंजिंगवार, पटसेऊ, बारालाचा, भरतपुर सिटी, केन्सराय,
दारचा व पांग में सड़क सुधारने में जुट गया है। बीआरओ की माने तो 430 किलोमीटर लंबे सफर का सुगम बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ कमांडर कर्नल उमाशंकर ने बताया कि मनाली लेह मार्ग की हालत सुधारी जा रही है। जल्द ही सैलानी व वाहन चालक इस मार्ग पर सुहाने सफर का आनंद ले सकेंगे। बारलचा दर्रे सहित शिंकुला, कुंजुम व रोहतांग दर्रे पर भी बर्फ के कारण सड़क खराब हो गई है, जिसे सुधारा जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े ने सभी को चौंका कर रख दिया है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले तो 1 लाख से कम आए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 6148 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 94,052 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,51,83,121 हुई है और एक दिन में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,59,676 हो गई है। 1,51,367 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,76,55,493 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। बता दें कि कोरोना दोनों लहरों में अब तक दैनिक मौत का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक ही दिन में कोरोना से 6,148 मरीजों ने जान गंवाई है। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मॉनसून की दस्तक से ही बेहाल हो गई है। देश की वित्तीय राजधानी और उसके उपनगरों में कल यानी बुधवार से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं और रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। भारत विज्ञान मौसम विभाग IMD ने मुंबई में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। भारी बारिश के कारण मुंबई के विभिन्न हिस्सों में पानी भर गया, जिसके कारण यातायात पुलिस को 4 सबवे बंद करने पड़े। वहीं कई चालकों को अपने वाहन सड़कों पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई, जो केवल स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों के लिए चल रही हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी उपनगर सोमनाथ घरगे ने कहा कि हमने कुछ स्थानों पर 2 फुट तक पानी भर जाने के कारण 4 सबवे बंद कर दिए हैं। हालांकि SB रोड, लिंकिंग रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात सुचारू है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।